नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई रिकॉर्ड बनाए गए। ये वैक्सीनेशन का ही असर था कि प्रदेश में दूसरी लहर खत्म होने की तरफ भी है, लेकिन लोगों की लापरवाही संक्रमण की तीसरी लहर को न्योता देती नजर आ रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ के साथ ये हंगामा कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें सबसे अहम सवाल जागरूकता को लेकर है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन को लेकर कई रिकॉर्ड बनाए। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश में अलग अलग चरणों में महाअभियान चलाए गए, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। तीनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही सामने आई है। सबसे पहले भिंड की बात करें तो यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ का उपद्रव देखने को मिला। वैक्सीनेशन सेंटर पर बेकाबू भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ चूंकि वैक्सीनेशन सेंटरों पर ज़्यादा हो रही है, लोगों में उत्साह है। प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो लोगों के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, उसी का परिणाम है कि भिंड जिले में लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए अति उत्साहित हैं। लोग वैक्सीनेशन सेंटरों पर ज़्यादा जा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा भीड़ इकट्ठी हो रही है। हमारा लोगों से अपील है कि संयम का पालन करें, जिस तरह अभी तक पालन करते आए हैं। ये दोनों तस्वीरें शाजापुर और सतना की हैं, जो 9 जुलाई और 10 जुलाई को सामने आई। 10 जुलाई को सतना में वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ इतनी थी कि लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देख पुलिस बुलानी पड़ी। इससे पहले 9 जुलाई को शाजापुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन में लगने की बात को लेकर मारपीट के साथ भगदड़ मच गई। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि वैक्सीनेशन रोकना पड़ा। ऐसे में सीधा सवाल यह है कि आखिरकार लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे कि सजगता तो जरूरी है ही, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है। टीम न्यूज स्टेट। तो लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही हैं? सरकार क्या कर रही है? इस पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। राकेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। अमीनुल खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, देखिए, लोगों को खूब जागरूक किया गया, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए, ये भी कह दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑन स्पॉट आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन व्यवस्थाएं तो बनानी थी, लोग तो जागरूक हो गए, लोग पहुंचने लगे, लेकिन व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। लोकेश जी, मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं। लोकेश जी, निश्चित रूप से ये सही है कि चाहे टीवी का माध्यम हो, आपका चैनल हो, स्टेट न्यूज़, या अन्य चैनल हो या अखबार हो, लगातार जागरूकता फैला रहे हैं, जिससे लोगों में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता आई। जो लगातार इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, उससे लोगों में जो एक स्थिति थी कि वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे, पर जैसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही लोगों से अपील की, लोग सेंटर पर पहुँच रहे हैं। व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर हर सेंटर पर पुलिस और प्रशासन के लोग हैं जो लगातार व्यवस्था बना रहे हैं, पर जागरूकता के कारण अति उत्साह में आके कई युवाओं को ये लगता है कि हम जल्दी वैक्सीनेशन करा लें और जल्दी अपने काम पे पहुंच सकें, इसलिए थोड़ी सी जो अव्यवस्था 1-2 सेंटर पे फैली है, उसके बाद भी प्रशासन ने वहाँ पे व्यवस्था सुधारी और वहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन लगा। मैं आपको बताना चाहूँगा लोकेश जी के कल शनिवार में 6,63,000 लोगों ने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन करवाया। आप ये देखिए कि भोपाल में 60,482 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, छिंदवाड़ा में 39,446 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, धार में 37,484 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, मुरैना में 34,263 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया और सतना में 34,137 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। ये पूरे आंकड़े हर अखबार में आज लीडिंग छपे हुए,
साथ ही साथ सभी चैनलों पे चल रहे हैं। तो जो लोग ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, उनको एक बार ये आंकड़े देख लेना चाहिए। राकेश जी, आज की डिबेट व्यवस्थाओं को लेकर है, उसके बाद अगर चैनल आज की डिबेट व्यवस्थाओं को लेकर है, फ्रंट पेजों पे सभी अखबारों में वो ठीक है सर, वो हम भी दिखा देंगे आंकड़े जो जारी है, इनके सब फ्रंट पेजों पे ये छपा हुआ है। राकेश जी, जो खबर हमने दिखाई है वो भी छपेगी सर कल, जो हो रहा है सतना में, शाजापुर में। मूल सिद्धांत क्या कहता है, क्या नियम बनाएं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और ये सर एक केंद्र नहीं है, आप जाइएगा आपको कई केंद्र ऐसे मिल जाएंगे जहां लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग धूप में खड़े हैं, बच रहे हैं, किसी तरीके से धूप से अपने आप को बचा रहे हैं, कहीं इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं सर। ऊपर से ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की आपको अलग से कहीं व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसकी लाइन भी वहीं लगी हुई है। ये व्यवस्थाओं पर सवाल है। आज सर वैक्सीनेशन पर सवाल हम पूछेंगे, लेकिन पहले आज व्यवस्थाओं पर सवाल है। देखिए लोकेश जी, कहीं ना कहीं इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो लंबी लाइनें लग रही हैं उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। पर मुझे लगता है कि हमारी सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना मध्य प्रदेश में कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आज स्थिति ये है कि हर दिन कहीं ना कहीं से 1-2 मरीज निकल के आ रहे हैं और ये संख्या बढ़े नहीं। इसमें लोगों का जो सहयोग पहले प्राप्त हुआ था, हम आज भी आपके चैनल से माध्यम से अपील करना ये बात भी आप मानेंगे राकेश जी कि वो जो स्लॉट दिए जाते थे कि आपका जो वैक्सीन है जी वो 9 बजे से 11 बजे के स्लॉट में है, दूसरा 11 से 1 है, वो स्लॉट भी कुछ काम नहीं कर रहे सर। जब जिसका मन कर रहा है तब जा रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए। कुछ लोग सुबह 6 बजे से जाके बैठ जाते हैं कि हमें पहले लग जाए। जब एक व्यवस्था बनी थी सर, तो व्यवस्था कहाँ खराब हो रही है, किस स्तर पर? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेंटर पर अपनी दोस्ती कर रखते हैं, उनको पहले वैक्सीन लगा दी जाती है, इस वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं कई बार। ये सारी अगर आपके प्रशासनिक लोग वहाँ मौजूद हैं, लोकेश जी, बीजेपी के संगठन के लोग भी मौजूद हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं कि हम स्वयं सेवक की तरह वहाँ खड़े हैं, तो वो क्या कर रहे हैं सब? लोकेश जी, मैं एक बात की आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग वहाँ पर सेटिंग करके पहली वैक्सीन लगा रहे हैं। कुछ लोगों की बात की, कुछ लोगों का नंबर जब आ रहा है तभी वैक्सीन लग रही है। आप मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जितने लोगों का नंबर वहाँ पे अलॉट किया जाता है उतने लोगों को वैक्सीन लग रही है, उसके अलावा किसी को वैक्सीन लग रही है। दूसरा, कई बार ये होता है कि कुछ लोग वैक्सीन लगाने लोकेश जी नहीं जा रहे हैं, तो उनकी वैक्सीन खराब नहीं हो इसके लिए अतिरिक्त लोगों को बुलाया जाता है कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई तो आपका नंबर लग जाएगा और उसमें वैक्सीन लग जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि साहब ये तो सेटिंग से लगवा रहे हैं, पर अगर हमारी वैक्सीन खराब हो जाएगी, अगर वो डोज वाला व्यक्ति वहाँ नहीं पहुंचा और वो वैक्सीन खुल गई है एक बार, तो उसके लिए समय निर्धारित होना चाहिए, को बुलाया जाता है, उन लोगों को 3 बजे के बाद ही लगेगी। सतना का जिक्र किया तो उन लोगों का समय निर्धारित होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी वो सुबह जाकर 3 बजे के बाद लगती है लोकेश जी। नहीं सर, हो रहा है लास्ट का जो पीरियड होता है, उस लास्ट के पीरियड में उन व्यक्तियों को लगाई जाती है शाम को 5 बजे के बाद। ठीक, वैसे हो रही हैं चीजें, सुबह सुबह भी जाकर लोग लगवा के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ठीक है अमीनुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये दिक्कत थी, लोग आ नहीं रहे थे वैक्सीनेशन सेंटर पर। अब ये दिक्कत हो रही है कि इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं वहाँ। देखिए लोकेश जी, निश्चित तौर पे जागरूकता का जो अभियान चलाया गया, हर व्यक्ति के अंदर जागरूकता आई और वैक्सीन को लेकर संजीदगी आई कि कोरोना से लड़ने की अगर कोई साधन है तो वो सिर्फ वैक्सीन है। जादुई आंकड़े जो आंकड़ों के साथ में जादू करते आई है भारतीय जनता पार्टी और सरकार, में उस पर नहीं जाना चाहूंगा। देखिए, 2 तरह से हम हमारा स्लॉट बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे बड़ी तकलीफ आज भी जो है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ना होना है। हर सेंटर पे ज्यादा से ज्यादा 200 वैक्सीन पहुंचती हैं और 1000 से ज्यादा लोग बाहर खड़े रहते हैं। ये अव्यवस्था क्यों है, क्यों 1000 लोग खड़े हुए हैं? कई लोग ऑफलाइन जाते हैं जो ऑनलाइन नहीं करवा पाते, वहां पे भीड़ हो रही है। ऑनलाइन में इंदौर के अंदर पिछले 3-4 दिन से आप डाटा निकालिए, कितने वैक्सीनेशन हुए इंदौर शहर में, क्या स्थिति है? आधे से ज्यादा सेंटर बंद पड़े हुए हैं, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है।
उसके बाद आपने जो बात की वो देखने में आ रही है कि कई लोग सेटिंग का माध्यम हो या अपने प्रभुत्व के कारण उनको तो लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनका काम हो जा रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जागरूकता होने के बाद में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का भी एक इशू मध्य प्रदेश हो या देश के अंदर बना हुआ है, क्योंकि जब से कोवैक्सीन का WHO से रिकॉग्नाइजेशन नहीं आया, हर व्यक्ति कोविशील्ड लगवाने पे आतुर रहता है। ये भी एक तकलीफ समझ के आई, तो कई बार सेंटरों में ये भी भीड़ देखने को मिलती है। और रही बात जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, तीसरी वेव कभी भी आ सकती है, वैज्ञानिक कह रहे हैं, पूरा देश उसकी तैयारी कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, उसमें और प्रयासों में सुधार की जरूरत है। पर आप देखिए मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री लोगों को तो कहते हैं फॉलो कीजिए कोरोना की गाइडलाइंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क लगाइए। कई बार कई मंत्री बिना मास्क के दिखते हैं, स्वयं मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने मास्क नहीं लगाया होता है। तो हम सभी लोगों को कोरोना से लड़ना है, कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, और हमें जितनी अपनी तरफ से जागरूकता रखनी हो कि हम सोशल डिस्टेंस और गाइडलाइन का पालन कर सकें, उन सारी गाइडलाइनों को फॉलो करना। और सबसे बड़ी तकलीफ है वैक्सीन अभी भी अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन को लेके अभी भी तकलीफें हैं। सेंटर पे आप जाएंगे, धरातल पे जाएंगे, जमीन पे जो काम करेगा, इतनी बुरी स्थिति है, ना स्लॉट बुक हो पा रहे हैं और फ्री स्लॉट तो अवेलेबल ही नहीं है इंदौर जैसे शहर में पिछले 4 दिन से। बिल्कुल ये समस्या तो है। और सत्य प्रकाश जी, ये जो अभी स्थितियां बन रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि बहुत ज़्यादा भीड़ है सर, लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर छोटी छोटी बात के लिए, कोई बीच में लाइन में घुस जाए। हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं, कोई केवल पूछने आता है जी मुझे यहाँ वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी, उसमें लोग बहुत उलझा देते हैं चीज़ों को। तो ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्यों वहाँ व्यवस्थाएं ठीक से नहीं बन पा रही हैं? कुछ केंद्र बहुत अच्छे हैं जहाँ पर अच्छे से वैक्सीनेशन हो रहा है, कुछ केंद्र ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक से इन्फॉर्म करने वाला नहीं है लोगों को, तो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। जी लोकेन जी, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज कहूंगा कि जो भीड़ दिख रही है ये अच्छी इंडिकेशंस हैं। ये इंडिकेशंस इसलिए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को इतना अवेयर किया। दूसरा, सेकेंड वेव के जो परिवारों ने झटके खाए, अपने प्यारे लोगों को खोया, उससे सरकारें ये चीज में कामयाब रही कि ये वैक्सीन इस समय एक ही ऐसी चीज है जो आपको उस चीज से बचा सकती है। ये उनके प्रचार प्रसार या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन अभी तक फोकस ये था, 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये थी कि लोग इसके प्रति अवेयर ही नहीं थे, इसका महत्व नहीं समझते थे, वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस लड़ाई में। दूसरी स्थिति ये है कि अब वो अवेयर हो गए हैं तो फिर ये बब्बर शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है अभी सरकार को इसके मैनेजमेंट पर एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने सेकंड वेव को फेस किया, फर्स्ट वेव को फेस किया। आपको मैं एक चीज यहाँ अच्छी बात मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो सरकार की हो या अपोजिशन के द्वारा उठाई गई हो, आप मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी चीज है कि 16.92 लाख, लगभग 17 लाख वैक्सीनेशन एक दिन हुआ। जब ये जो महाअभियान शुरू हुआ तो उसकी लॉन्चिंग में फर्स्ट डे हुआ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ। एक चीज और बताऊं, मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है बड़वानी, जहां पर जो एक्स्ट्रा डोज होता है ना कोविशील्ड में, उस एक्स्ट्रा डोज को जनरली देश में या विदेशों में हर जगह, क्योंकि कोविशील्ड में 11 डोजेज होते हैं, 10 का यूज करते हैं, 11वां फेंक देते हैं। तो 11वां जो उस डोज का यूज करके उस जिले ने, बड़वानी ने, प्रदेश में नंबर 1 गया। यानी कि 20,000 अगर उनको डोजेज मिले हैं तो उन्होंने 23,000 लोगों को लगाया। तो मध्य प्रदेश ने ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी बहुत जरूरत फिर भी है कि आप कोविड गया नहीं है, समाज में ये चीज मैसेज होनी चाहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो गाइडलाइन है हमारी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट की होम मिनिस्ट्री की हो, उसको फॉलो करने के लिए सुनिश्चित करें। दूसरा, एक चीज और है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, उस पर सरकार का फोकस और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसके बढ़ने से ना केवल सतना, शाजापुर या भिंड का ये मामला है, ये जबकि अब प्रदेश के हर जिले में ये स्थिति बनेगी कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है तो लोग पहुंचेंगे सेंटर पर वैक्सीन लगवाने की। थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इसको रिलॉन्च करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को वैक्सीन पहुंच जाए। अब यहां हो क्या रहा है कि सरकार मजबूर है, सरकार के पास जितनी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से वैक्सीन मिलता है। 4 दिन प्रोग्राम चलता है, 2 दिन रेगुलर जो वैक्सीनेशन होते हैं, जो दूसरे प्रकार के वैक्सीन वो होते हैं, और 4 दिन ये इसका स्पेशल वैक्सीनेशन होता है। तो इसको कहीं ना कहीं वो टीम बना के वो रेगुलर वैक्सीनेशन होता रहे, इसको पूरा दिन 6 दिन कर दिया जाए, तो कुछ जो भीड़ होती है उसको रोका जा सकता है और उसको वहां डाइवर्ट किया जा सकता है। एक
दूसरा, सीएम साहब को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज सिंह जी वैक्सीनेशन के मामले में और कोविड की लड़ाई में, ये नो डाउट मुझे कहना पड़ रहा है। मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बहुत खुश हूं कि उन्होंने इस चीज को बखूबी स्वीकारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश ने और प्रदेश ने इस लड़ाई में बहुत कुछ काम किया और सुधार की आवश्यकता है। एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक ब्लूप्रिंट इमीडिएट तैयार किया जाए जिस पर काम करने की आवश्यकता है, और सरकार, मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की इच्छा शक्ति अच्छी है, वो कहीं ना कहीं इसमें भी पूरे देश में रिकॉर्ड बना सकता है। जी लोकेन जी। राकेश शर्मा जी, लेकिन यही तो सवाल उठाया जाता है कि 3 दिन बंद क्यों? आज भी रविवार के आंकड़े देखिए, 4 जिलों में मात्र 823 लोगों को वैक्सीन लगी है। या तो ये पूरी तरीके से बंद हो कि लोगों को पता हो कि आज रविवार बंद है, हमें नहीं जाना है, या अन्य 2 दिन भी उसे उस तरीके से प्रचारित किया जाए कि भाई उस दिन बच्चों का ही टीकाकरण होना है, आपको वैक्सीनेशन केंद्र नहीं आना है। लोग धक्के खाने के लिए आते हैं, कई रिपोर्ट्स तो हमने दिखाई हैं। ये वही वाली बात हो गई कि आपने दावत के लिए न्योता इतने लोगों को दे दिया कि खाना है नहीं अब आपके पास। लोकेश जी, मध्य प्रदेश में पहले 2 वैक्सीन उपलब्ध थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब स्पुतनिक वैक्सीन भी कल से लगना शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीन की किसी तरह की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में 7000 सेंटर वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रशासन के कार्यकर्ताओं में व्यवस्था बनाते हैं। डेली वैक्सीन के बारे में जो आप कह रहे हैं, जागरूकता के लिए हम अखबारों में बाकायदा प्रेस नोट जारी होता है कि आज कहाँ पे किन को वैक्सीन लगेगी, सेकंड डोज वालों को लगेगी, बच्चों को लगेगी या 18+ वालों को लगेगी, उसका बाकायदा हम रोज़ अखबारों में खबर जारी करते हैं। साथ ही साथ रेडियो पे भी इसका प्रसारण कराया जाता है। पर लोकेन जी, मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के विद्वान, अभी क्योंकि सर समय ऐसा है और हम अक्टूबर नवंबर तक का टाइम लेकर चल रहे हैं, इसको भी 7 दिन क्यों ना करें ताकि जल्द से जल्द हम इसे खत्म कर दें। अगर हमारे पास वैक्सीन है तो खत्म करें। हम 6 लाख एक दिन में न लगा के 4 लाख लगाएं, 4 लाख अगले दिन लगाएं, तो भीड़ भी कम हो सेंटर्स पर, दबाव भी वहां की टीम पर कम पड़े। ये ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और सरकार इस बारे में भी विचार कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वैक्सीन लोगों को लगाई जाए। पर मैं एक बात लोकेन जी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता अभी आपके चैनल पे बड़े बड़े प्रश्न खड़े कर रहे थे। क्यों नहीं किसी भी एक सेंटर पे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जाके खड़ा होता है व्यवस्था बनाने में या व्यवस्था में सहयोग करने में। इवन इनके पीसी शर्मा एक मंत्री है, पहले उनने एक डॉक्टर को मारा कोरोना काल में, अभी 2 दिन पहले एक नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी को मारा इनने अपने बंगले पे। मुझे ये बताइए कि जो लोग डॉक्टर और नगर निगम के कर्मचारी पूरे कोरोना काल में लोगों की जान बचाने में लगे रहे, उनके ऊपर हमला करने का काम कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि कमलनाथ पिछले 15 दिन से दिल्ली में भर्ती रहते हैं, पर नेमाबाद में जाकर एक फ़ोटो सेशन करवाते हैं और फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं। वो वहाँ पर एक परिवार को 25 लाख का चेक देते हैं, पर दुर्गेश शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, पहले तो उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाने दिया गया क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम वैक्सीन का विरोध करते, तो दुर्गेश शर्मा ने वैक्सीन नहीं लगाई प्रवक्ता ने। आज उनका 7.5 लाख रुपए का बिल जिसको जमा करना है, उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतना बड़ा बिल जमा कर सके। कांग्रेस के नेता भानुमति का काम कर रहे हैं, दूसरों को तो पैसे बांटने के लिए खुले हाथ दिखा रहे हैं, पर अपने प्रवक्ता के लिए उनके पास 7.5 लाख रुपए नहीं है। ये दुखदायी स्थिति है। मेरा ये कहना है कि कमलनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जो हो या कांग्रेस के प्रवक्ता, ये क्यों नहीं व्यवस्था में सहयोग करने के लिए मैदान में दिखाई देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान लगातार इस काम में लगे हुए हैं, 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जगह जगह पर जाकर इसके लिए जागरूकता फैलाते हैं, अधिकारियों की बैठक करते हैं। कांग्रेस के नेता लगातार प्रश्न उठाते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को मारने का काम करते हैं। मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हमने किया, हमने लोगों को कहा कि आप आइए हम वैक्सीन आपको लगा देंगे, उसमें भी थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। हर आदमी ऑनलाइन नहीं कर सकता, दिक्कत आ रही थी, सरकार ने यही सोच के उसको ऑफलाइन किया, लेकिन उसके लिए आप अलग से व्यवस्था कीजिए सर, ताकि भीड़ ना लगे सेंटर्स पर। वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है उस दिन उस हिसाब से ही टोकन दिए जाएं उन लोगों को। ये बंदोबस्त तो करने पड़ेंगे। अब ये ऐसा ना हो कि 200 वैक्सीन आ रही है, 1000 लोग आ रहे हैं, उन्हें क्या पता सर कि कितनी वैक्सीन सेंटर पर आएगी आज। लोकेश जी, ये शिकायत बार बार बहुत दिनों से आ रही थी, इसके लिए प्रशासन ने कदम उठाया। इसलिए निश्चित रूप लोग जिनको को टोकन दिया जाता है या जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि आपके लिए ये वैक्सीन इतने समय उपलब्ध रहेगी और इस सेंटर पे इतनी वैक्सीन है।
मुझे लगता है कि जो अतिरिक्त भीड़ आ रही है उसके लिए भी हम वहाँ पर अलाउंस की व्यवस्था करवाएंगे आगे से, कि अलाउंस किया जाएगा बाकायदा कि इतने लोगों के लिए यहाँ वैक्सीन उपलब्ध है, इतने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी, बेहतर आप गेट पर ही एंट्री उन लोगों को दीजिए जिनका रजिस्ट्रेशन है। वहाँ पर लाइन लगाकर फायदा क्या, उनका भी टाइम खराब हो, अव्यवस्था भी हो। बेहतर है कि गेट पर 2 आदमियों को बिठा दिया जाए, वो चेक करें, उसी को लाइन में लगने का मौका मिले जिसका रजिस्ट्रेशन है। बहुत इजी है सर, अगर चाहें व्यवस्थाएं बनाना। नहीं लोकेश जी, मैंने आपकी बात का समर्थन किया और इसी लाइन पे सरकार काम कर रही है। तो वहाँ पे प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को परेशानी नहीं हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे लोगों को पानी पिला रहे हैं, साथ में जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनके बैठने के लिए चेयर और टेंट की व्यवस्था की गई है और उनको नाश्ता उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि कई लोग भूखे सुबह आ जाते हैं जल्दी, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जो आप करने की, वो आए 10 मिनट में उनका काम हो, आगे कदम तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमिनुल जी कुछ कहना चाहते थे, जल्दी से सर अपनी बात कहिए। देखिए, मैं राजनीति कोरोना ना वैक्सीनेशन पे करना नहीं चाहता था, पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र चाहते हैं तो फिर जवाब देना लाजमी बनता है। शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी कहती आई कि राहुल गांधी जी भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीनेशन के विरोध में। अरे, राहुल गांधी जी ने सदैव ये कहा है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है, पर उसको लगाया किस तरह जाए, उन तरीकों को लेके उस पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजें जो कर नहीं पा रही है, जो उपलब्धियां गिनाने का प्रयास करना चाहती है, उन सब चीजों में कहीं ना कहीं झूठ और फरेब का सहारा लेती है। अरे, हम इतने ही ताकतवर होते तो हम विपक्ष में क्यों बैठते? जब देश राहुल गांधी जी की सुन रहा है, कांग्रेस पार्टी की सुन रहा है, तो हमारे 53 सांसद क्यों आते हैं? आप अपनी कमियां छुपाने का कार्य ना करें। हम विपक्ष के रूप में जो सरकार की कमियां हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप बोलिए ना, आप नाकाबिल हैं, आपको जरूरत है कांग्रेस की, कमलनाथ जी की, आईडीएस की, विपक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि शासन प्रशासन और इस कोरोना काल में तो आपसे कार्य हो नहीं रहा। रही बात हमारे मित्र दिवंगत दुर्गेश शर्मा जी की बात की, राकेश शर्मा जी ने, तो दिवंगत दुर्गेश शर्मा जी को वैक्सीन लग चुका था। भ्रम फैलाने का कार्य ना करें। बहुत अच्छी बात थी कि 7.5 लाख रुपए निश्चित तौर पर उनके परिवार पे भार है, और वो भार कैसा? एम्स में अगर कोई भर्ती हो लोकेन भाई, तो सरकार दायित्व किसका है कि दवाइयां एम्स में तो निःशुल्क मिलती हैं। एम्स में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला है कि उनको दवाइयां बाहर के सामने से केमिस्ट से लेके आनी पड़ी, जिसका बिल 7.5 लाख रुपए। और कांग्रेस पार्टी के उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा हमारे दुर्गेश भाई तत्पर रहे, और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी का परिवार है। आज अगर आपने इस मंच पे ये बात उठाई है, तो मैं निश्चित कर देना चाहता हूं कि नेमावर के आदिवासियों के लिए भी कमलनाथ जी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी और अपने दिवंगत प्रवक्ता के लिए भी खड़ी है। आपकी बात आगे समय इतना ही है मेरे पास, मैं माफी के साथ आपको रोका। हमारे परिवार का शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो व्यवस्थाएं बननी चाहिए। लोगों से भी अपील है कि ये सुनिश्चित कर लें कि आपका नंबर है उस दिन वैक्सीन का, नहीं तो समय आप अपना खराब सेंटर पर जाकर ना करें, भीड़ वहां बढ़ेगी, हो सकता है कि आप कोरोना की चपेट में भी आ जाएं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।